संत राम संत रामपाल जी महाराज एक ऐसे महान संत जिन्होंने अपनी सतभक्ति, तत्व ज्ञान, करुणा और सेवा के बल पर समाज में नई मिसाल कायम की है। संत रामपाल जी महाराज की अगुवाई में उनके सभी सतलोक आश्रमों से समाज कल्याण के अद्भुत कार्यों ने समाज को सुनहरे भविष्य की एक नई उम्मीद दिखाई है। संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद लाखों लोगों की लाइलाज बीमारियां जैसे कैंसर, एड्स आदि ठीक हुई। संत जी के ज्ञान से प्रेरित होकर उनके अनुयायियों ने लाखों यूनिट रक्तदान किया। संत जी ने लाखों बहन बेटियों का दहेज मुक्त विवाह करवाया। संत जी ने लाखों लोगों का नशा छुड़वाया, करोड़ों उजड़े परिवार बसे। संत जी के आश्रमों में समागम के दौरान निःशुल्क नेत्र चिकित्सा, दंत चिकित्सा प्रदान की जाती है। संत रामपाल जी महाराज द्वारा समय समय पर पर्यावरण संरक्षण के उद्देश्य से बड़े स्तर पर वृक्षारोपण किया जाता है। संत जी ने जरूरतमंदों को तत्काल राहत पहुंचाने के लिए एम्बुलेंस सेवा शुरू की। संत जी अपने अनुयायियों को देहदान के लिए प्रेरित करते हैं, जिससे मानवता की सेवा और चिकित्सा क्षेत्र में सुधार हो सके। संत रामपाल जी महाराज के सभी आश्रमों में हर रोज निःशुल्क भंडारा आयोजित किया जाता है, जहां हर वर्ग, हर जाति और हर धर्म के लोग एक साथ बैठकर भोजन करते हैं। संत रामपाल जी महाराज की अन्नपूर्णा मुहिम ने गरीब और बेसहारा लोगों के जीवन में एक नई ऊर्जा और उम्मीद को जन्म दिया है। घर घर खाद्य सामग्री और जरूरी मदद पहुंचाकर संत रामपाल जी महाराज ने लोगों को दुख और मजबूरी से लड़ने की ताकत प्रदान की है। संत रामपाल जी महाराज द्वारा गरीब लोगों के लिए घर बनवाने का अद्भुत कार्य एक ऐसी मिसाल कायम कर रहा है जो सदियों सदियों संत जी की उदारता और दया भावना के तौर पर जाना जाएगा। संत रामपाल जी महाराज के आश्रम में हजारों बुजुर्गों को सम्मान और प्यार के साथ जीवन जीने का अवसर मिलता है। उनके खाने, रहने और स्वास्थ्य की पूरी जिम्मेदारी संत रामपाल जी महाराज उठाते हैं। अनाथ बच्चों के लिए संत रामपाल जी महाराज के सभी आश्रम किसी वरदान से कम नहीं। यहाँ उन्हें शिक्षा, संस्कार और भविष्य के लिए बेहतर अवसर प्रदान किए जाते हैं। चाहे बाढ़ हो, भूकंप या महामारी, संत रामपाल जी महाराज और उनके अनुयायी हमेशा ही जरूरतमंदों के लिए सबसे आगे खड़े रहते हैं। कोविड महामारी के दौरान संत रामपाल जी महाराज के आश्रमों से करोड़ों लोगों के लिए भोजन, दवाइयां और जीवन रक्षक सामग्रियां उपलब्ध कराई गई। चाहे गरीब की मदद हो या किसी शोषित और पीड़ित वर्ग के हक और सम्मान की लड़ाई, संत रामपाल जी महाराज ने हमेशा ही उनकी दबी आवाज को सरकारों तक पहुंचाया है और उन्हें उचित न्याय दिलवाने में अहम भूमिका अदा की है। समाज में आध्यात्मिक और सामाजिक मूल्यों के प्रति जागरूकता लाने में संत रामपाल जी महाराज हर कदम पर मानवता के सच्चे सेवक साबित हुए हैं। संत रामपाल जी महाराज का जीवन हमें सिखाता है कि सच्ची सेवा वही है जो निस्वार्थ भाव से की जाए। आइए हम भी इस महान सेवा के कार्य में इस महान संत से जुड़ें और संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेकर अपने जीवन को धन्य बनाएं।
देव भगवान अल्लाह, खुदा, ईश आदि नाम एक ही शक्ति के हैं। वो कैसा है, कहां है, कैसे मिलता है, किसने देखा है? ये प्रश्नवाचक चिन्ह पूर्ण रूप से हटाने के लिए अवश्य सुनिए जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के अमृत वचन, सर्व पवित्र धर्मों के पवित्र शास्त्रों के आधार पर। सत साहिब दर्शकों, हर व्यक्ति अपने जीवन में सुख और शांति की चाहत में हर भक्ति साधना को अपनाता है, लेकिन जब उसे कहीं से भी सुख और शांति की प्राप्ति नहीं होती तो वो बुरी आदतों और मानसिक तनाव का शिकार हो जाता है। दर्शकों, ऐसी ही कहानी थी हरियाणा के रहने वाले सुभाष जी की। सुभाष जी ने भी अपने जीवन में सुख की तलाश में सभी प्रकार की भक्ति साधनाएं अपनाई, अनेकों प्रकार के मंत्रों के जाप भी किए, व्रत भी रखे और तीर्थों की यात्रा भी की, लेकिन फिर भी इन्हें अपने जीवन में कभी भी सुख शांति नहीं मिली। लेकिन आज सुभाष जी का कहना है कि जब से मुझे संत रामपाल जी महाराज की शरण मिली है, तब से मेरी जिंदगी ही बदल गई है। दर्शकों, आखिर सुभाष जी ऐसा क्यों कह रहे हैं? आखिर सुभाष जी ने अपनी पारंपरिक भक्ति साधनाओं को त्याग कर संत रामपाल जी महाराज द्वारा बताई गई भक्ति साधना को क्यों अपनाया? आखिर इसके पीछे की सच्चाई क्या है? आइए सुनते हैं सुभाष जी की कहानी, उन्हीं की जुबानी। जी नमस्कार। नमस्कार सर। क्या नाम है आपका? मेरा नाम सुभाष है जी। सर कहाँ से आए हैं आप? जिला यमुनानगर, हरियाणा का निवासी हूँ जी। सतगुरु रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने से पहले आप क्या भक्ति साधनाएं करते थे? इससे पहले तो जी हम जैसे आम तौर पे हर समाज में, जैसे हम हिंदू समाज से हैं, हिंदू समाज में होने के नाते हम शिव जी महाराज की, ब्रह्मा विष्णु महेश की, इनकी सेवा करते थे। शिव जी महाराज जी की भी इतनी सेवा करते थे, बहुत ज़्यादा सेवा करते। जैसे जल चढ़ाना, 12 ज्योतिर्लिंगों की यात्रा करी, गौमुख से जल लेकर आया करते, नीलकंठ चढ़ाया करते। और उसके बाद हर साल एक जगह जो एक ज्योतिर्लिंग पर जाया करते। इस तरह करके मैंने 12 ज्योतिर्लिंगों की यात्रा की है, हर जगह ज्योतिर्लिंग पे जल चढ़ाया है जाके। और उसके बाद हनुमान जी को भी बहुत मानते थे। ब्याह से पहले तो जी हम लंगोट ही बांध कर रखे करते, उसके बाद जी हम लंगोट भी उसके बाद ही छोड़ा। और हनुमान जी हमारे पास जगाधरी के पास ही डक्का मंदिर है, पंचमुखी भी कहते हैं उसको, वहाँ पर जाया करते जी हम। और कई बार तो मैं रात को 11 बजे भी जाया कर जी, वहाँ मत्था टेकिया। हनुमान जी के बहुत ज़्यादा कट्टर पुजारी थे और इनकी भक्ति करते। सवेरे 4 बजे उठकर खेड़े पर जाया करते जी, और शिव जी बाबा जया करते, उनको जल चढ़ाया करते। और इतनी ज़्यादा भक्ति करते, जैसे अगर हमारे घर के अंदर किसी की डेथ होगी ना, डेथ होने के बाद भी हम मतलब घर शिव जी महाराज को जल चढ़ाएगा, वहाँ जोत लगाएगा, फिर संस्कार करे करते। शिव जी महाराज जी के और हनुमान जी के इतने कट्टर पुजारी रहते, हर मंगलवार उनकी प्रसाद चढ़ाना। सर जैसा कि आपने बताया कि हिंदू धर्म में प्रचलित सभी साधनाएं आप करते थे, 12 ज्योतिर्लिंग पर भी आप जल चढ़ा करके आए हैं, और जैसा कि आपने बताया कि हनुमान जी में भी आपकी गहरी आस्था थी, तो आप सभी साधनाएं कर ही रहे थे। तो फिर हम आपसे ये जानना चाहेंगे कि संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा आपने क्यों ली? हाँ, ये बात ठीक है जी। जैसे आप सर कह रहे हैं ना, ये भी ठीक है। उसके बाद जी थोड़ा थोड़ा हिंदू धर्म होने के कारण हमने भी ये भी कह करते कहा जी गुरु होना बहुत जरूरी है, और गुरु के बिना, गुरु बनाए बिना भाई गति नहीं होती। कहना भाई सतभक्ति मिलना है तो तब बात बना। इसलिए जी मैंने एक बलाडेवाड़ा गुरु है, उससे नाम दीक्षा ली थी। 10 साल में बलाडेवाड़े से जुड़े रहा, और उसके बाद जी फिर भी उनसे जुड़े रहे। मेरे को कोई खास लाभ नहीं मिला। मतलब वो जो गुरु है ना, मतलब जो शिष्य हैं, जैसे हम गरीबी आदमी हैं जी, ज़्यादा करने मत्था टेकने 10 रुपये चढ़ाने जाएगा, तो उनका ऐसा था जो 10 रुपये चढ़ा हुआ था तो उसने तो सिर पर हाथ क्या रखते, जो 100 चढ़ा होता उसके सिर पर हाथ रख देते। तो कई बार हमें देखने में मतलब एक घंटे में जितना 2 पेट कराना, इस तरह की व्यवस्था थी। तो कई बातें हमने देखी वहाँ, तो मेरा मन उस भक्ति में लगा नहीं है जी। और 10 साल के बाद मैंने छोड़ दी, वहाँ तो भी कोई खास लाभ नहीं मिला। उसके बाद फिर मैं शिव जी महाराज की ही भक्ति कराने लग गया। उसके बाद फिर जी मेरे उसमें आई भी गुरु तो बनाना जरूरी चाहिए। फिर मैं 2 साल कुंवर स्वामी से जुड़े रहा जी। कुंवर स्वामी से जुड़ने के बाद जी मैंने वहाँ भी देखा, वो कहने लगे जी एक टाइम पेड़े कपड़े पैर का भक्ति करो, और एक टाइम सफेद कपड़े पैर का भक्ति करो। वो जल देख रहा जी, और धूड़ी देने वास्ते जी वहाँ तो वो सामग्री वगैरह दें, वो भी सारी मोल नहीं पड़े करती। अगर नाम दीक्षा लेनी पड़ो जिस तरह कुंवर स्वामी थी, बहुत महंगी पड़ती। आम आदमी तो वहाँ ले नहीं सकता जी, बहुत महंगा पड़ा। और हमने नहीं देखा भाई, फिर वहाँ तो भी हमारा कोई सियावत नहीं बनया। अगर हमारे कोई दुख संकट हो, अपने गुरु पर जाकर अपनी समस्या रहूँ तो किस तरह बना, कोई बात नहीं बनाती। तो जितने भी थे उन्होंने फिर वहाँ से हटकर फिर हम शिव जी महाराज की लाइन में लग गए जी। और फिर मैं शिव जी महाराज जी की ही लाइन में लगे रहा।
क्योंकि और कहीं मेरी संतुष्टि नहीं हुई, न भक्ति में मन लगा था जी, न कोई लाभ मिला थे। तो इसके बाद मैं शिव जी महाराज जी की ही तपस्या में लगे रहा जी, और कोई लाभ नहीं बने। और यूँ कह करूँ था, अगर शिव जी महाराज के दर्शन होगी ना मन्ना मरदे टाइम भी, तो बहुत बड़ी बात। तो लेकिन हम ना कभी शिव जी महाराज जी के दर्शन नहीं हुए जी। सर, इतनी सारी कठिन साधनाएं करने के बाद भी आपको कोई विशेष लाभ नहीं मिला, तो फिर सर संत रामपाल जी महाराज की शरण आपको कैसे प्राप्त हुई? संत रामपाल जी महाराज के बारे में कैसे पता चला? सर ऐसा है जी, ना मैं चाय का काम करे करूँ था, एक रेडी लगाया करूँ था चाय की जी। तो एक हमारे भगत हैं जगाधरी श्यामलाल जी, तो जगाधरी श्यामलाल जी हैं जी, तो मैं फिर जब मैं उनको चाय का काम करता हूँ, चाय पिलाया करता हूँ, उनकी आड़ती की दुकान है जी। तो मैं हफ्ते में एक बार पैसे लेने जाया करूँ था जी। तो फिर वो कह करते मेरे थे, अच्छा हनुमान जी का जिस तरह पुजारी था जी, तो मैं बड़ा सारा टिक्का लगाया करूँ था, हनुमान के चरण में सिंदूर ले आगा, और जिस तरह वो रखे करते और उसमें बड़ा सारा टिक्का लगाया जाया करूँ था। और मैं कह करते भाई तो ना तो भक्ति तो कर रहा, अरे भाई ये भक्ति तेरी सही नहीं है। महा भी क्यों नहीं है? तो फिर एक वाणी कह रहे थे जी, कहने लगे भी माई मसानी सेठ शीतला बैरे भूत हनुमंत, और परमात्मा यूं करे मैं उनसे को सुदूर हूँ जो कि इनको पूजंत, और फिर हम तो इन्हीं को पूज्य करते। मैं कहा ये तो इस बात ठीक से नहीं मना चुभी भाई, वो कौन सा परमात्मा जो उनसे करे इनकी भक्ति करा उनसे दूर। मैं कहा ये तो ठीक नहीं करे, तो बात मना गलत सी लगी। मैं तो परमात्मा के बारे में गलत बोल रहे। तो उसके बाद जी फिर उन्होंने मेरे से बताया भी ये संत रामपाल जी महाराज जी जो हैं, इनकी किताब पढ़ और इनका सत्संग सुन। सत्संग सुनने के बाद फिर तना ज्ञान होगा भाई, फिर ही पता चलेगा। तो और जिस तरह चाय की रेडी लगाया करता हूँ मैं, फिर मैं अपना उसमें बीड़ियाँ बेचे करूँ था, और बीड़ियाँ के बारे में कह रहा था भाई गलत मार्ग भाई, बीड़ियाँ पीने थे। अगर जोगी बीड़ी पिवा, उसने भी बताया था जोगी बीड़ी पिवा अभी 100 बार अंधे का जन्म लेना पड़ा, और जोगी शराब पिया भाई 70 बार कुत्ते का जन्म लेना पड़ा। तो इनते मैं कह रहा था यार तो गलत बोलना। तो वो पढ़ने के बाद जी फिर वो मेरे से बार बार मतलब जब हफ्ते में पैसे लेने जाया करूँ था, चाय का काम था ना जी, हफ्ते में पैसे लेकर जाऊँ था, तो मेरे से ही बात रखे कराते। तो बात माना चुप जी, फिर ज्ञान गंगा पुस्तक पढ़ी जी। पढ़ने के बाद फिर मेरे को ज्ञान हुआ भी ये परमात्मा क्या कह रहे हैं। तो उसके ज्ञान लेने के बाद जी फिर मैं संत रामपाल जी की शरण में फिर आया जी। तो बताइए सर, संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद आपको क्या लाभ मिले? संत रामपाल जी से नाम लेने के बाद जी एक तो ये लाभ हुआ, सबसे पहले तो ये लाभ है जी मैं परमात्मा के बारे में, सच्चे परमात्मा के बारे में जानकारी मिली भी सच्चा परमात्मा कौन है। सारे जिस तरह हम तेन कह करते भी ये शिव जी परमात्मा है, भी खेड़े न मान लेते खेड़ा परमात्मा है, और भाई ब्रह्मा विष्णु महेश इन्हें परमात्मा मान ले, गणेश ना परमात्मा, देवी दुर्गा ना मतलब इन्हें भगवान मान ले करते जी। लेकिन उसके बाद फिर सच्चे ज्ञान का पता चला जी, जब ये बताया, जब पता लगे भाई परमात्मा कौन है, उसके बाद फिर जानकारी हुई। और लाभ लाभ तो एक तो ये है जी भी परमात्मा का सच्चा मार्ग मिल गया। दूसरा जी मैं सट्टे लेकर होता बहुत ज़्यादा, यानी कि जिस तरह चाय का काम भी था, रोटी के भी काम था जी, रोटी की रेडी लगाया करते हम। तो जितने पैसे कमाया करूँ सट्टे में सारे पैसे लगा दे करूँ जी। और सट्टे में तो एक बार तो ऐसे हुआ जी मरना 3 दिन के अंदर 3.5 लाख रुपया सट्टे को लगा दिया। थोड़े थोड़े पैसे जमा करे थे मकान बनाने थे, और वो 3.5 लाख रुपए मैंने सट्टे में लगा दिया जी। मैं तो ऐसा था और ऐसा आ गया था भी पटड़ी पे आ गया था, भी घर भी गिरवी हो लिया था एक समय, मतलब इतनी दलदल में आ गया था जी मैं तो। लेकिन परमात्मा की शरण में आने के बाद परमात्मा ही है जी जो इस दलदल दे काटने। एक तो सट्टा लगाने थे जी, मैंने दोबारा मुड़ कर नहीं देखा सट्टे उड़ी, परमात्मा ने इस दलदल दे काटे लिकड़ दे दिया जी। संत रामपाल जी महाराज अन्य और के मैं तो जिस तरह हम कुमार स्वामी से जुड़े थे या बलाडे वाले जुड़े थे, तब भी सट्टा लगाया करते जी, कोई डर नहीं था, कोई भय नहीं था। और लेकिन संत रामपाल जी महाराज की शरण में आएगा जी, ना तो सट्टा लगाया दोबारा, और कभी कभार बीड़ी पी लेकर आते, ना कभी बीड़ी पी, और ना शराब भी कभी कभार पी ले, ना शराब पी मुड़गा। तो संत रामपाल जी के मार्ग में आएगा तो जी सच्चा मार्ग मिल गया हम ना। और ऐसा जी ना था ऐसा ज्ञान पृथ्वी पर कोई किसी ने दिया, और ना ऐसा कोई और भगवान है जी। हम तो संत रामपाल जी हमारे वास्ते तो भगवान जी, लाभ इतने दिए। सर, संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद आपको और क्या लाभ मिले? संत रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा लेने के बाद एक तो ऐसा लाभ हुआ है भक्त जी जो मेरे लिए अजीब गरीब सा था। वो ऐसे था कि जब मैंने सट्टे बहुत लगाया करूँ था जी, और 3.5 लाख रुपए का सट्टा मैंने 3 दिन के अंदर लगा दिया था। और उसके बाद तो मेरी स्थिति ऐसी हुई कि जैसे मरना पड़ेगा जी, और स्थिति हो भी गई थी ऐसी। अच्छा उस टाइम मैंने 4 अप्रैल 2018 को नाम दीक्षा ली थी। अच्छा उसी दरम्यान ना नहीं तो बच्चों के एडमिशन होने थे, और जब सट्टा लगा दिया पैसा एक भी नहीं रहा, और पैसे और मैंने फालतू लगा दिए जिससे वो सट्टे बढ़ गए, मैंने देने भी हैं। तब मैं सोच रहा अभी नाम बच्चियों के जो दाखिला कराना था अभी कहाँ से लूँ कैसे लूँ। तो संत रामपाल जी ने ऐसी कृपा करी, मैं मन ही मन कह रहा गुरु जी से नाम लेने के बाद ना लाभ मिला। मैं सोचूं भी यूँ भी मेरी समस्या कैसे हल होगी। तो ऐसा है जी, एक बंदा आया और मेरे पास बोल रहा भाई मैंने तेरे 3500 रुपये देने थे। तो जी मैंने उससे 3500 रुपये ले लिए,
और फिर वो कहने लगे ओ भाई और तना जितनी भी जरूरत हो ना वो भी तना मिल जाएंगे, 2 4 5 5 हज़ार जितने की तना जरूरत हो उतने तना मिल जाएंगे। मैंने कहा भाई मेरा जो बच्चों का एडमिशन जो है इतने में हो जाएगा, मेरा काम हो जाएगा, मैंने नहीं और लेने भाई। तो जी उसके बाद मैं सोचा अभी गुरु जी ना भाई एट ए टाइम भी इतना संत रामपाल जी ने मेरा इतना साथ दिया, कहना डूबते दिन का सारा मैं तो 1 रुपये से तरस गया था जी। और वो बच्चों का एडमिशन हो जी, फिर वो 35 रुपये वो देगा मेरे ते, और मैं कहने लगे परमात्मा ने एक ही लाभ दिया जी मेरे ते। अच्छा एक और लाभ है जी जो गुरु जी ने दिया संत रामपाल जी ने, मैंने और मेरी लड़की और एक लड़के ने जी नाम दीक्षा ली थी। बड़ा लड़का है उसने नाम दीक्षा ली, और मेरी जो भक्तमती है घरवाली है जी उसने भी नाम दीक्षा नहीं ली थी। तो हम कहें जाते से नाम दीक्षा ले ले, वो बोले अभी मैं नहीं अभी लेती हूँ, जब मेरा मन करेगा मैं तब ले लूँगी। कोई बात नहीं भाई, जब तेरा मन करेगा उस टाइम ले लिए। तो ऐसा है सर, कोरोना से पहली बात है, कोरोना के दरमियान की बात। तो जो हमारी घरवाली है उसना ना बीपी की वजह से, मतलब ऐसा है बीपी की वजह से उसका ना दिखना बंद हो गया, मतलब उसकी आँख की नस फट गई। तो उसना जब दिखना बंद हो गया तो कहीं 2 3 दिन के बाद ना ऐसा ना महसूस दिया, एक आँख से दिखना बहुत कम हो गया। तो जी हम डॉक्टर गोयल के पास ले गए जी, जगाधरी यहीं है अपनी। तो उस टाइम डॉक्टर तो देखन थे कोरोना के अंदर सभी दूर रहते जी, तो डॉक्टर दूर से थे चेक कराया और उसने देखा दूर थी, कहने लगे भाई दवाई लिख दी कोई बात नहीं ठीक हो जाएगी। लेकिन 1 हफ्ते की दवाई लिखी उसने, फिर भी उसकी रोशनी थे कोई फर्क नहीं पड़ा, एक आंख से दिखना उसने कम हो गया। और वो घबराने लगी, वो कहने लगी महा क्या बात है भाई, कह रहे कि आंख से जमीन दिखता। तो फिर जी जब कोई फर्क नहीं पड़ा, फिर हम और एक डॉक्टर हो रहा है जी कालडा, उसके पास ले गए। उसने जी फिर उसका आँख का टेस्ट कराया, उसका एक्सरे कराया, एक्सरे करने के बाद वो कहने लगा भाई इसकी तो बीपी की वजह से इसकी आँख की नस फट गई पिछली। और उस टाइम जिस टाइम इसकी नस फटी 2 3 दिन के अंदर मेरे पास आ जाते तो इसमें टिक्का लगता, 2 3 दिन मतलब 2 3 टिक्के लगते, उसमें 3 टिक्के लगने के बाद उसमें रोशनी का चांस आने का चांस था। अरे अब तो ना भाई 15 20 दिन तो ज़्यादा हो गए, अब तो कोई चांस नहीं भाई, ताऊ मरिया तो भाई एक आँख तो इसकी खत्म है लियो मान लो या नहीं ठीक हो सकती। तो मैं फिर अपना घर वाले तो कहने लगा भाई ऐसा है, डॉक्टरों ने तो जवाब दे दिया जहाँ मर्जी चल, ये तो कह रहे बात भी सही है। और कोरोना के अंदर कोई भी डॉक्टर देखा भी ना बिल्कुल। महा फिर एक ही है भाई, ये तेरी मर्जी है भाई, हमारा पता एक ही डॉक्टर है और हमारे गुरु जी हैं संत रामपाल जी, अब नाम दीक्षा ले ले, और जब और उन्हें इतने लाभ हों भाई तो भी तजर्बा करके देख ले हो जाएंगे। तो जी मर्दी क्या ना कर दी, उसने ही देखा भाई जब नहीं मर का तो फिर जिस टाइम गड़ में फंस गया ना, सोचा अब कहीं और तो कोई चारा रहे नहीं, अरे एक आंख तो दिखना कम हो गया। तो उसने जी फिर गुरु जी थे संत रामपाल जी थे नाम दीक्षा ली, और नाम दीक्षा लेने के बाद उसने ऐसा लाभ हुआ भाई जी, उन्होंने मेरे ख्याल दवाई 10 दिन और खाई होगी, और वो नामचारे की थी, उसके बाद वो दवाई भी नहीं खाई, और आज वह 9 बरन हुआ है बिल्कुल ठीक देख रही जी। ये हमारे गुरु संत रामपाल जी के चमत्कार हैं जी, इस तरह को चमत्कार कहाँ मिला। और एक और चमत्कार है, इस चमत्कार तो वैसे गुरु जी का रोज करो। एक दिन ऐसे हुआ जी, एक मोटरसाइकिल बड़ी रेडी बने रखी मना, उसमें जी क्रय क्रुय का काम कर लें जी। तो उसमें ऐसा हुआ जी, मैं मोटरसाइकिल की रेडी लेगा जरे चले और उसमें थोड़ा सामान लाद रखे। तो जगाधरी जो हमारा जहाँ जगाधरी है यहाँ पुरानी कचहरियाँ करती, वहाँ थे एक पुलिस की गड्डी थी, उसमें एक पुलिस वाला बैठा था, SHO था शायद वो, और वो रोड पर चढ़ने लग रहा था और मैं अम्बाड़ी वाली साइड में जाने लग रहा था। तो जिस टाइम मैं जाने लग रहा था जी वहाँ जी, तो मेरे वाली जो गड्डी थी मतलब रेडी थी रिक्शा वाली, मेरी मोटरसाइकिल वाली रेडी, उसकी कार में अगले पासा टकरा गया, टकराया कार चली गई और वो खड़ा था जी, और मैं आगे निकल गया। मैंने देखा उसकी गड्डी लग गई, तो लगने के बाद जी महल्ला भी, और मैंने देखा भी आने लगी महल्ला भी, पुलिस वाले तो भाई भी वो इसका लग गया और ये तेरा लगावेगा जरूर। और जी मार भाग दी कितनी बेचारी 25 30 की स्पीड से ही भाग दी, ज़्यादा से ज़्यादा हूँ। तो मैं सीधा चले गया जी, मैं चल देखी जागी भाई जो भी होगा। और मैं गुरु जी ने याद करे बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी महाराज, बस आप ही मदद कर सका जी। तो इतने में क्यों है जी, वो जो पुलिस वाला था जिस टाइम वो रोड पर चढ़ा, रोड पर चढ़ने के बाद उसने अपनी कार मेरे पीछा लगा ली, पीछे लगाया का, और उसने रोक लिया, बोले भाई साइड में लगा अपनी ये गड्डी। तो जी मैं तो साइड में लगानी थी, और मैंने जड्डा चढ़ गया जी महल्ला भी ईब। तो यो सबसे पहले तेरा थप्पड़ मारेगा, और पुलिस वाले का काम है यही, और तो था जी SHO महा उतर गया तेरा 5 4 लगाओगा। और मैं कह रहे बंदी छोड़ मालिक, बस आप ही रक्षा कर सका, न्यू कहाँ जी, और ऐ भी चमत्कार हम आप बे आप ही रक्षा कर सका। तो जी उसने एक साइड में लगाई दी, एक साइड में लगाई दिया, मैं अपनी मोटरसाइकिल वाली जो रेडी थी मैंने एक साइड में लगा दी, और उसने भी अपनी कार मेरे आगे रोक दी। और कहने लगे हाँ भाई इसके कागज हैं नहीं है, मैं कह रहा जी कागज तो हैं जी। और फिर मैं सोच रहा मैं भाई तो तेरा मारा गया 5 4 कहा लिया, अब इसके कागज काट और चलान काटूंगा इसका। मैं कहने गया ठीक है जी, और मैं फिर भी अपना सतनाम का जाप शुरू कर दिया, मालिक आप ही बचाया सका। अरे वो राम थे कह रहा फिर मेरे थे, ओ भाई बेटे राम थे चले करा, इतनी जल्दबाजी नहीं कर करते हैं, देख मेरा साइड तो लगी, मैं क्या कहूँ तेरे ते।
और फिर भी कहा बस मैं तेरे तो ही कह रहा बेटे आराम से चले करा, ऐसा नहीं करे कर दे। और मैं कह रहा ये बंदी छोड़, इतनी आराम से करे हो जिस तरह आप इसके मुक्त करवा रहे हो बिल्कुल ही बरी। तो इसने इस तरह नहीं कहा भी दूर परा उर परा कोई भी बात नहीं कही जी, आराम से गया घर चले गया। बोले बेटे समझ गए, संभाल कर चले कराएं, संभल कर चले कराएं, ऐसी बात नहीं है, देख कर चले करा। अनि पुलिस वाले तो थप्पड़ मारा जी, यूँ भी चमत्कार कराया मेरे बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी महाराज ना। और चमत्कार तो बहुत करा जी, और हम तो नहीं है जी जो परमात्मा बंदी छोड़ है जी, बस इतने लाभ दे रहा जी, बहुत लाभ दे रहा, पल पल लाभ दे जी। और सबसे बड़ी बात तो है जी दल तेल काट दिया ना, सट्टे दे बचा दिया जी, बीड़ी सिगरेट कभी कदार पी लेकर उससे बचा दिया, शराब एक दो मतलब 2-4 बार जितनी भी पी उस दल ते बचा दिया, उस मनी दोबारा जी मुंह मुड़कन गया। मतलब 4 अप्रैल और 2018 के बाद तो जी हम ना बीड़ी सिगरेट का कोई मुंह नहीं लगाया बिल्कुल भी, और ना सट्टे उड़ी मुंह कराया बिल्कुल जी। परमात्मा ने इस दल ते काट दे जी हम तो। सर आप भक्त समाज को क्या संदेश देना चाहेंगे? जो समाज है, समाज ना तो संदेश तो हमारे सतगुरु रामपाल ही दे सका, हम तो दे नहीं सकते। हम तो सिर्फ हाथ जोड़ कर विनती कर सका, भाई संत रामपाल जी महाराज की शरण में आओ और पहले ज्ञान समझो, ज्ञान गंगा पुस्तक वह पढ़ो। और संत रामपाल जी के और भी अनेकों चैनलों पर संत रामपाल जी महाराज जी के सत्संग चलने में सत्संग सुनो। सत्संग सुनने के बाद और उन पर एक पेड़ी पट्टी भी चला है भाई, जो पेड़ी पट्टी चला ना उसमें संत रामपाल जी महाराज के नंबर लिखे हैं, उन नंबरों पर आप कांटेक्ट कर सका। और उन कांटेक्ट करने के बाद आप भी उनसे जैसे भी कहेंगे नज़दीक आपके जो भी नामदान सेंटर होगा वहाँ से आप नाम दीक्षा ले सका जी, नाम दीक्षा लेकर आप अपना कल्याण करवा सका। सर बहुत बहुत धन्यवाद। सत साहिब। दर्शकों, अभी आपने सुने संत रामपाल जी महाराज से दीक्षा प्राप्त करके सुखी हुए भक्त के अनुभव। अब देखिए जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के मंगल प्रवचन। तो पहले आपको वो आसमानी किताब तौरात से दिखाएंगे, सृष्टि उत्पत्ति। ये देखिएगा, ये 3रा पृष्ठ है ये तौरात का। अब 26 में कहा कि फिर खुदा ने कहा हम इंसान को, यानी 5 दिन में जो सृष्टि रची वो कर दी, 6ठे दिन फिर खुदा ने कहा कि हम इंसान को अपनी सूरत पर अपनी सभी की मानिद बनाएं, और वे समुद्र की मछलियों और आसमान के परिंदों और चौपायों और तमाम जमीन पर और सब जानवरों पर जो जमीन पर रेंगते हैं इख्तियार रखे, उनसे समझदार हो। खाना नहीं लिखा है इसमें, आगे देखो। और खुदा ने इंसान को अपनी सूरत पर पैदा किया, अपने जैसा उत्पन्न किया, जैसा खुदा है। मनुष्य भी, खुदा भी मनुष्य जैसा हुआ, खुदा की सूरत पर उसको पैदा किया, नर और नारी करके उसने उनको पैदा किया। और खुदा ने उनको बरकत दी और कहा फूलो और बढ़ो और जमीन में मासूर हो महकूम करो, और समुद्र की मछलियों और हवा के परिंदों और कुल जानवरों पर जो जमीन पर रेंगते हैं इख्तियार रखो। आगे लिखा कि और खुदा ने कहा कि देखो मैं तमाम रुए जमीन की कुल बीजदार सब्जी और हर दरखत जिसमें उसका बीजदार फल हो तुमको देता हूं, ये तुम्हारे खाने को हैं। और जमीन के कुल जानवरों के लिए, हवा के कुल परिंदों के लिए और उन सब के लिए जो जमीन पर रेंगने वाले हैं जिनमें जिंदगी का दम है, कुल हरी बूटियां खाने को देता हूं। और ऐसा ही हो गया। अपना आत्मा स्पष्ट कर दिया कि न तो किसी पशु को, ना पक्षी को, ना जलचर को, ना मनुष्य को उस अल्लाह ताला का आदेश नहीं है मांस खाने का। मतलब स्पष्ट कर दिया कि ये हरी सब्जी घास फूस दे रखा है तुम्हारे को। और फिर आगे देखो, खुदा ने खाने को देता हूं और ऐसा ही होगा। और खुदा ने सब पर जो उसने बनाया था नजर की और देखा तो बहुत अच्छा है। और शाम हुई, सुबह हुई और फिर 6ठा दिन हो गया। फिर उसके बाद आसमान और जमीन उनके कुल लश्कर का बनाना खत्म हुआ। और खुदा ने अपने काम को जिसे वो करता था 7वें दिन पूरा खत्म किया, और अपने सारे काम से जिसे वो कर रहा था 7वें दिन फारिग हुआ। और खुदा ने 7वें दिन को बरकत दी और उसे मुकद्दस ठहराया, क्योंकि उसमें खुदा सारी कायनात से जिसे उसने पैदा किया, बनाया और फारिग हुआ। अब इसको पवित्र बाइबल में दिखाता हूं एज इट इज, ना तो ये बरगला देंगे आपको, ये नकली अटपट करने वाले मारे सट्टे ने, हमने बहुत अच्छी तरह ताल में इलम हूं मैं, ये कहते हैं जो
इनके पढ़ने वाले विद्वान। पवित्र बाइबल है, संपूर्ण जीवन अध्ययन बाइबल। ये कहां से छपा ये देख लीजिएगा। ये देखिएगा, जर्नल एडिटर डोनाल्ड सी स्टैम्प्स एमएड एमडीवी, एसोसिएट एडिटर ये जे जवाली, वेस्ली आदम्स पीएचडी, लाइफ पब्लिशर्स इंटरनेशनल, स्प्रिंगफील्ड, मैशोर, यूएसए, प्रिंटेड इन इंडिया। अब ये वही है सारा कुछ, और ये सारा दिखाए तुम, पढ़ लो तुम। अब इसके हम इस पे आते हैं उत्पत्ति पे। देखिएगा, ये उत्पत्ति यहां से शुरू होती है। उत्पत्ति, ये उत्पत्ति जिसको अंग्रेजी में इन्होंने कहा है जेनेसिस, जेनेसिस 1। और प्रश्न नंबर 4 पे, आदमी आदि में यानी प्रारंभ में परमेश्वर ने आकाश और पृथ्वी की सृष्टि की। पृथ्वी बेडौल और सुनसान पड़ी थी, जैसा भी ये पहला दिन हुआ। फिर परमेश्वर ने जो कहा, जल के बीच एक ऐसा अंतर हो कि जल 2 भाग हो जाए। सारा कुछ क्या, सांझ हुई, भोर हुई, फिर दूसरा दिन हो गया। फिर सांझ हुई, भोर हुई, तीसरा दिन हो गया। हमने अपने मतलब की बात लेनी, ये चौथा दिन हो गया। सांझ हुई, भोर हुई, फिर चौथा दिन हो गया। अब हम ये 5वां दिन हो गया। प्रश्न नंबर 5 पर आ गए हम। ये सांझ हुई, भोर हुई, 5वां दिन हो गया। अब छठे दिन ये आ गया, छठा दिन। ये छठे दिन में चल पड़ा। इस प्रकार परमेश्वर ने पृथ्वी की जाति जाति के वन पशुओं को और जाति जाति घरेलू पशुओं और जाति जाति की भूमि पर सब रेंगने वाले जंतुओं को बना, और परमेश्वर ने देखा अच्छा है। फिर परमेश्वर ने कहा कि हम मनुष्य को, उन सब पशु पक्षियों को बनाकर, फिर हम मनुष्य को अपने स्वरूप के अनुसार बनाएं, अपनी समानता में बनाएं, और वे समुद्र की मछलियों और आकाश के पक्षियों और घरेलू पशुओं और सारी पृथ्वी पर सब रेंगने वालों जंतुओं पर जो पृथ्वी पर रेंगते हैं अधिकार रखें। इनसे समझदार हो, जैसे भैंस, गाय, बैल, इनको हमने अपने काम के लिए प्रयोग कर लिया। इनको खाना नहीं, सताना नहीं। जैसे गाय भैंस आपने रखी, उसको पहले आप पेट भरते हो, चराते हो, उसको नहवाते हो, धोआते हो, प्यार से रखते हो, जब वो दूध देती है। तो ऐसे कहा, खाने के लिए नहीं कहा उस मालिक ने। देखो, तो परमेश्वर ने कहा मनुष्य को अपने स्वरूप के अनुसार बनाए, अपनी समानता बनाए। तो भगवान फिर कैसा हुआ? फिर परमेश्वर ने कहा हम मनुष्य को अपने स्वरूप के अनुसार अपनी समानता बनाए, और वो समुद्र की मछलियों और आकाश के पक्षियों और घरेलू पशुओं और सारी पृथ्वी पर रेंगने वाले जंतुओं पर जो पृथ्वी पर रेंगते अधिकार रखे। आगे देखो, तब परमेश्वर ने मनुष्य को अपने स्वरूप के अनुसार उत्पन्न किया। अपने ही स्वरूप के अनुसार परमेश्वर ने उसको उत्पन्न किया, नर और नारी करके उसने मनुष्यों की सृष्टि की। तो भगवान कैसा? नर आकार, मनुष्य सदृश, जैसे जिनको परमात्मा मिले, सचखंड लेकर गए, वापस छोड़ा, उन्होंने बताया हमरे ही निहार है, हमारा सृजनहार, हमारा भगवान हमारे जैसी शक्ल का है। लेकिन वहां जाकर के सभी का जो शरीर है इमोर्टल हो जाता है, अविनाशी शरीर मिलता है, वह अविनाशी मटेरियल का शरीर है। और यहाँ पर यह नाशवान है ये शरीर। यहाँ जब आता है परमात्मा अपनी ओरिजिनल बॉडी से ही आता है, किसी माँ से जन्म नहीं लेता, सह शरीर आता है, सह शरीर चला जाता है। आपको प्रमाण दिखाएंगे, अल्लाह अकबर सह शरीर आया था, बालक रूप धारण किया, लीला करते बड़े हुए, फिर सह शरीर चले गए लाखों लोगों के सामने। अब ये स्पष्ट हो गया कि परमात्मा ने मनुष्य को अपने जैसा, अपनी सूरत में, अपने शकल के अनुसार अपने जैसा रचा। तो भगवान भी, अल्लाह भी मनुष्य जैसा है। और आगे फिर वो क्या कहता है देखो, और परमेश्वर ने कहा, नर और नारी करके उनकी सृष्टि की, और परमेश्वर ने उनको आशीष दी, उनसे कहा फूलो, फलो और पृथ्वी पर भर जाओ और उसको अपने वश में कर लो, और समुद्र की मछलियों तथा आकाश के पक्षियों और पृथ्वी पर रेंगने वाले जंतुओं पर अधिकार रखो। जैसे इंसान ने शेर तक को काबू कर लिया, हाथियों को भी बांध लिया, तो ऐसे कंट्रोल करने के लिए कहा उन्होंने। आगे देखो, फिर परमेश्वर ने उनसे कहा कि सुनो, जितने बीज वाले छोटे छोटे पेड़, ये मनुष्यों के लिए आदेश है, सारी पृथ्वी के ऊपर हैं,
और जितने वृक्षों में बीज वाले फल हैं वे सब मैंने तुमको दिए तुम्हारे भोजन के लिए। मनुष्य के लिए उस अल्लाह ताला का आदेश, अल्लाह अकबर, जिसने 6 दिन में सृष्टि रची 7वें दिन तख्त पर जा बैठा, वो है अल्लाह अकबर है। वो अल्लाह कबीर है, वो कंप्लीट गॉड है, वो सर्जनहार है, वो क्रिएटर है। उस क्रिएटर का आदेश नहीं है मांस खाने का मनुष्य को, ये पशु पक्षियों को भी नहीं है। आगे देखो, तुम्हारे भोजन के लिए, ये तो मनुष्यों के लिए। आगे देखो, यहां आगे हम, और जितने पृथ्वी के पशु और आकाश के पक्षी और पृथ्वी पर रेंगने वाले जंतु हैं जिनमें जीवन का प्राण है, उन सब के खाने के लिए मैंने सब हरे हरे छोटे पेड़ दिए और वैसा ही हो गया, यानी घास फूस से। और तब परमेश्वर ने जो कुछ बनाया था वो देखा तो क्या देखा कि वह बहुत अच्छा है। तथा सांझ हुई फिर भोर हुआ, इस प्रकार ये 6वां दिन हो गया। अब 7वां दिन यूं आकाश और पृथ्वी और उनकी सारी सेना का बनाना समाप्त हो गया और परमेश्वर ने अपना काम जिसे वह करता था 7वें दिन समाप्त किया और उसने अपने किए हुए सारे काम से 7वें दिन विश्राम किया। और परमेश्वर ने 7वें दिन को आशीष दी और पवित्र ठहराया, क्योंकि उसमें उसने सृष्टि की रचना के अपने सारे काम से विश्राम लिया। ठीक, अपने आत्माओं, जो क्रिएटर है, जो सबका रचनहार है, जो अल्लाहू अकबर है, जो सुप्रीम गॉड है, उसने 6 दिन में सृष्टि रची, 7वें दिन तख्त पर जा बैठे। उसी के विषय में कुरान शरीफ में स्पष्ट किया है कि ये वही है। कुरान शरीफ का ज्ञानदाता कह रहा है ये वही अल्लाहू अकबर है जिसने 6 दिन में सृष्टि रची, 7वें दिन तख्त पर जा बैठा। उसकी खबर किसी बाखबर से पूछ लो, वो तो 7वें दिन सारी रचना रच कर चला गया। उसके बाद इस काल के अंतर्गत आ गया बागडोर और इसने फिर अपने 3 पुत्रों को ड्यूटी दे रखी है। इस काल भगवान ने भी अपने 3 पुत्रों को, ब्रह्मा विष्णु महेश को ड्यूटी दे रखी यहाँ की संभालन की। तो वो आगे ही ने बागडोर संभाल ली। जब आदम और हव्वा को उस परमात्मा ने बना दिया, आदम को वचन से बना दिया, उसकी हड्डी हड्डी से जैसे भी मानते हैं, हव्वा बना दी, ठीक है, वो तो उसको छोड़ दिया। फिर ले लिया इस काल ने कंट्रोल में और इसको ले गया ब्रह्मा, क्योंकि उस सूक्ष्म वेद के अंदर कहा है कि वही मोहम्मद, वही महादेव, वही आदम, वही ब्रह्मा, दास गरीब दूसरा कोई नहीं, देख अपने घर में। अब क्या कहा है, अब दास तो आपको दिखाना चाह रहा है कि उसके बाद इन 3 देवताओं ने, ब्रह्मा विष्णु महेश ने यहाँ की बागडोर संभाल ली। इस पवित्र बाइबल में स्पष्ट है, जब आदम को और उसकी पत्नी को इस यहाँ के भगवान ने, जिसको ये भगवान मानते हैं, वास्तव में ये है कि ब्रह्मा ने उनको एक वाटिका में छोड़ दिया। उनको इतना मंदबुद्धि बना रखा था कि उनको कोई आभासा नहीं था। उनसे कहा कि और सब इस वाटिका के सब वृक्षों के फल आप खा लो, लेकिन ये बीचों बीच जो फल हैं, बीच वाले वृक्षों के फल मत खाना, खाओगे तो मर जाओगे तुम। यानी झूठ बोलना शुरू किया इसने। एक दिन वो काल आ गया सर्प बनके, वो शैतान कह जिसने, और सर्प बनके आके हव्वा को बोल दिया कि ये बीच वाले पेड़ के फल क्यों नहीं खाते तुम। उन्होंने कहा कि हम और सब फल खा सकते हैं, अल्लाह ने कह रखा है कि बीच के फलों को ना खाना, तुम मर जाओगे। सर्प ने कहा, काल आ गया सर्प बनके, कि ऐसी बात नहीं है, ये तो बहुत अच्छे फल है, इनको खाने से तुम मरोगे नहीं बल्कि तुम्हें भले बुरे का ज्ञान हो जाएगा। तो उस औरत ने, हव्वा ने फल तोड़ा, आप भी खा लिया, अपने पति को भी खवा दिया। तो उनको आभास हुआ, उनका नशा सा उतर गया, उनको शर्म आई एक दूसरे से। उन्होंने अंजीर के पत्ते तोड़कर लंगोट बांध लिए दोनों। फिर कहते हैं शाम के समय वो अल्लाह यानी खुदा, वो परमात्मा आया, उसकी पैर की कदम की आवाज सुनकर वो दोनों छुप गए वाटिका में। और उस भगवान ने आवाज लगाई, ईश्वर ने, कि तुम कहाँ हो आदम। आदम ने कहा कि मैं आपकी आवाज सुनकर घबरा गया और मैं छुप गया क्योंकि मैं नंगा हूं। तो कहते हैं भगवान ने कहा कि क्या तुमने वो फल खा लिए जो मैंने मना किए थे। हाँ, हमने खा लिए।
मेरी पत्नी ने खिला दिए। उसकी पत्नी से पूछा तो उसने कहा कि सर्प ने बहका दिया, हमने इसलिए खा ली। तो वो अल्लाह जिसने ये भगवान कहते हैं पवित्र बाइबल के पढ़ने वाले, उसने सोचा कि अब इन आदम और हवा ने वो फल खा लिए, ये भले और बुरे का ज्ञान कराने वाले फल खा लिए, और कहीं ऐसा ना हो कि इसी वाटिका में ऐसे भी फल लगे हैं, ऐसे वृक्ष भी हैं जिनका फल तोड़ कर ये खा लेंगे तो ये अमर ना हो जाएं और हम में से एक के समान हो जाएंगे अगर ये फल खा लिया तो। अब दिखाते हैं जैसे लिटिल नॉलेज इज द डेंजरस थिंग, लिटिल नॉलेज इज द डेंजरस थिंग, नीम हकीम खतरा जा। ये ज्यादा अटपट करने वाले, ज्यादा मंत्रों के घोट कर दुनिया पर प्रभाव जमाने वाले ये लिटिल नॉलेज वाले हैं, ये नीम हकीम है। इनको कखता पता नहीं। आम जनता ने सोचा बड़ा जल्दी जल्दी बोला, फटाफट फटाफट ये तो गौना विद्वान होगा। कहते हैं बड़ बड़ क्रैसो भूत है, थोड़ा बोले देव और मान महंत चाहे नहीं। ये लक्षण देख ले। जो अटपट करते हैं ना ज्यादा, वो तो कहते भूत समझो उनको, तो वो तो मूर्ख बनाना चाहते जनता को। और थोड़ा बोले देव, महापुरुष तो बहुत सीमित बातें करता, ढंग से बोलता है। और मान महंत चाहे नहीं, मान बड़ाई चाहता नहीं। ये साधु के लक्षण, ये लक्षण रख ले। तो वो क्या कहते हैं कि ये हिंदू जो है ये एक से अनेक भगवान मानते हैं। और ये जो सतीथी दास ने बताई डेफिनेशन ऑफ गॉड में, परमात्मा की परिभाषा में, एज इट इज है, ऐसे ही सारा है। लेकिन ये कुरान शरीफ का ज्ञान इनकम्प्लीट है। वो तो खुद कहता है कि मैं जानता नहीं मालिक के बारे में, अल्लाह अकबर के बारे में, तो फिर अपने आप इनकम्प्लीट नॉलेज है। यही वेदों का इनकम्प्लीट नॉलेज है। और इसी प्रकार गीता का इनकम्प्लीट नॉलेज है। और ऐसे ही बाइबल का, क्योंकि वो 6 दिन में सृष्टि रच के वो तो चले गए, बाद में काल ने बागडोर संभाली। अब दिखाते हैं वो क्या कहता है। एक जिसको ये बाइबल के पढ़ने वाले भगवान कहते हैं, योहा कहते हैं, वो कहता है कि आदम ने और हवा ने यदि इस जीवन मृत्यु वाले फल खा लिए वृक्ष के, तो हम में से एक के समान हो जाएगा। इससे सिद्ध होगा कि एक से अधिक है वो भगवान। ये देखिएगा पवित्र बाइबल, फिर दिखाते हैं आपको। ये वही है पवित्र बाइबल, संपूर्ण जीवन अध्ययन बाइबल। ये अभी आपको दिखाया, ये देखिएगा। ये अब इसके हम उत्पत्ति ग्रंथ को पढ़ रहे हैं, यहां पढ़ लिया। अब हम यहां जाते हैं, हम थोड़ा सा दिखाएंगे फिर पढ़ सकते हो आप। वैसे थोड़ा थोड़ा हिंट देते, ये यहां पर लिखा है, तब योहा परमेश्वर ने आदम को भूमि की मिट्टी से रचा और उसके नथनों में जीवन का श्वास फूंक दिया और आदम जीवित प्राणी बन गया। और योहा परमेश्वर ने पूरब की ओर अदन में एक वाटिका लगाई और वहां आदम को जिसने उसे रचा था रख दिया। और योहा परमेश्वर ने भूमि के सब भांति भांति के वृक्ष जो देखने में मनोहर और उनके फल खाने में अच्छे हैं उगाए, और वाटिका के बीच में जीवन के वृक्ष और भले बुरे के ज्ञान के वृक्ष भी लगाया। अब देखो, योहा परमेश्वर ने आदम को लेकर अदन की वाटिका में रख दिया और वह उसमें काम करे और उसकी रक्षा करे। और योहा परमेश्वर ने आदम को यह आज्ञा दी कि तू वाटिका के सब वृक्षों का फल बिना खटके खा सकता है, पर भले बुरे का ज्ञान का जो वृक्ष है उसका फल तू कभी न खाना, क्योंकि जिस दिन तू उसको खाएगा उसी दिन अवश्य मर जाएगा। अब यहां देखो 8 पृष्ठ पे पढ़ रहे हैं हम, जेनेसिस 8 पृष्ठ पे 18वां। फिर भी हुआ परमेश्वर ने कहा आदम का अकेला रहना अच्छा नहीं, और उसके लिए एक ऐसा सहायक बनाऊं जो उससे मेल खाए। यह देखिए, तब योहा परमेश्वर ने आदम को भारी नींद में सुला दिया और ये तो उसकी उत्पत्ति की, उसकी हड्डी निकाल ली नौकर। फिर यहां देखते हैं, अब योहा मनुष्य का पतन। योहा परमेश्वर ने जितने बनैले पशु बनाए थे उन सब में सर्वदुरत था। उसने स्त्री से कहा कि क्या हवा बना दी उसकी स्त्री, क्या सच है कि परमेश्वर ने कहा कि तुम इस
वाटिका के वृक्ष का फल न खाना। स्त्री ने सर्प से कहा, इस वाटिका के वृक्षों के फल हम खा सकते हैं, पर जो वृक्ष वाटिका के बीच में है उसके फल के विषय में परमेश्वर ने कहा है कि न तो तुम उसको खाना और न उसको छूना, नहीं तो मर जाओगे। सर्प ने स्त्री से कहा कि तुम निश्चय नहीं मरोगे, वरना परमेश्वर आप जानता है कि जिस दिन तुम उसका फल खा लोगे उसी दिन तुम्हारी आंखें खुल जाएंगी और तुम भले बुरे का ज्ञान पाकर परमेश्वर के तुल्य हो जाओगे। तब स्त्री ने देखा उस वृक्ष का फल खाने के लिए अच्छा है, देखने में मन भाऊ है, बुद्धि देने के लिए चाहने योग्य भी है। तब उसने उसको तोड़कर खाया, अपने पति को भी दिया और उसने भी खाया। तब उन दोनों की आंखें खुल गई। उन्होंने मालूम हुआ कि वे नंगे हैं, इसलिए उन्होंने अंजीर के पत्ते तोड़कर लंगोट बना लिए। तब यूहा परमेश्वर जो दिन के ठंडे समय वाटिका में फिरता था का शब्द सुनाई दिया। तब आदम और उसकी पत्नी वाटिका के वृक्षों के बीच यूहा परमेश्वर से छिप गए। तब यूहा परमेश्वर ने पुकार कर आदम से पूछा, तू कहाँ है? यानी वो भगवान इतना अज्ञानी है कि नहीं पता फिर वो कहाँ छुप रहे हैं और वाटिका में घूमने फिरने लग रहा है। सारे बाइबल के पढ़ने वाले ईसाई यहूदी कहते हैं भगवान तो निराकार है। बताओ अकल है कोई ज्ञान? ये देखो, और इसमें स्पष्ट है घूमे फिर सारी बात कर रहा। यूहा परमेश्वर ने पुकार कर आदम से पूछा, तू कहाँ है? तो उसने कहा, मैं तेरा शब्द बारी में सुनकर डर गया, क्योंकि मैं नंगा था इसलिए छिप गया। अब उसने कहा, किसने तुझे बताया कि तू नंगा है? जिस वृक्ष का फल खाने को मैंने तुझे मना किया था, क्या तूने उसका फल खा लिया है? आदम ने कहा, जिस स्त्री को तूने मेरे संग रहने को दिया है उसी ने उस वृक्ष का फल मुझे दिया और मैंने खा लिया। तब यूहा परमेश्वर ने स्त्री से कहा कि तूने यह क्या किया? अब स्त्री ने, हव्वा ने कहा कि सर्प ने मुझे बका दिया तब मैंने खा लिया। अब हम अपने मतलब की बात पढ़ेंगे। दास ये सिद्ध करना चाहता है कि परमात्मा निराकार नहीं है, वो मनुष्य जैसा है और एक नहीं, अपने अपने सतर के ये प्रभु, जैसे दास ने परिभाषा प्रभु की बताई कि जैसे तहसीलदार अपने सतर का साहब, गॉड खुदा मालिक और एसडीएम अपने सतर का, डिप्टी कमिश्नर अपने सतर का, कमिश्नर अपने सतर का, राज्य का मंत्री अपने सतर का साहब है, मुख्यमंत्री भी अपने सतर का खुदा है, साहब है, उसका मालिक है, प्रभु है, स्वामी है। केंद्र के मंत्री भी अपने सतर के साहब हैं और प्रधानमंत्री ओवरऑल कंट्रोलर सबके ऊपर साहब है, उन सब साहबों का के ऊपर भी साहब है, उस साहब के नीचे वाले सारे साहब हैं और वो अपने सतर के साहब। ऐसे ही देव हैं ये तीन ब्रह्मा विष्णु महेश हैं, ये ही यहाँ कंट्रोल कर रहे हैं सारे इस पृथ्वी के, पाताल लोक के और स्वर्ग लोक के प्राणियों को। अब यहाँ दास ये सिद्ध करना चाहता है कि एक से अधिक भी खुदा हैं, जो कि एक डॉक्टर जाकिर नाइक एक प्रवक्ता वाक्य है, वो नु है कि मुसलमान तो सब कुछ खुदा का मानते हैं और हिंदू अधिकतर सबको खुदा मानते हैं। कोई 3 भगवान मानना है, कोई 33 मानना है, कोई 10 मानना है, कोई 33 करोड़ भी देव भगवान मानता है। वो देव हैं अपने सतर के और वो महादेव है, वो सबका मालिक महादेव है, कुल मालिक वो ग्रेट गॉड है, बड़ा भगवान महादेव को हो, बड़ा अल्लाह अकबर को हो। तो वो महादेव कौन है? वो अल्लाह अकबर है, कंप्लीट गॉड है, परम अक्षर ब्रह्म है, सबका ओवरऑल कंट्रोल, कुल का मालिक है। अब वो सिद्ध करना चाहते अनेक भी हैं ये भगवान देव अपने सतर के खुदा, अन्य भी खुदा हैं और सब उस एक खुदा के वो नौकर हैं, वो फिर भी खुदा अपने सतर के। जैसे मंत्री अपने सतर का, मुख्यमंत्री अपने सतर का खुदा है, स्वामी है, मालिक है, लेकिन वो कुल के मालिक के सब उसके हैं, वो सबका कंट्रोलर एक है। अब देखो 10 पृष्ठ पर आगे हम उत्पत्ति 3:4 इसका यहां पढ़ रहे हैं। आदम ने अपनी पत्नी का नाम हव्वा रखा, क्योंकि जितने मनुष्य जीवित हैं उन सब की आदि माता हुई। और यूहा परमेश्वर ने आदम और उसकी पत्नी के लिए चमड़े के अंगरखे बनाकर उनको पहना दिया। बताओ, अन्यों का निराकार है, उतगेल पीछे पीछे फिर उनके साथ साथ। यूहा परमेश्वर ने कहा कि मनुष्य भले बुरे का ज्ञान पाकर
हम में से एक के समान हो गया। इसलिए अब ऐसा ना हो कि वह हाथ बढ़ाकर जीवन के वृक्ष का फल भी तोड़ के खा ले और सदा जीवित रहे। अब इसे सिद्ध हो गया कि जो परमेश्वर है उसने कहा, जो इनका परमेश्वर है ईसाइयों का, यानी जो पवित्र बाइबल का जो आगे ज्ञान दे रहा, क्योंकि ज्ञान तो ये ब्रह्म दे रहा है, सरपुरुष जो कुरान शरीफ का ज्ञान दाता है, और ये उस अल्लाह अकबर के बारे में बता रहा है कि उसने 6 दिन में सृष्टि रची, ऐसे ऐसे कहा सबको, वो तो चला गया। अब ये बागडोर संभाल न सोच ले उसने, वो स्वयं आता नहीं, अन्य रूप धारण कर लेता है। जैसे तीनों पुत्रों को उसने यहाँ के कंट्रोलर बना रखा है, मुख्य ये है कंट्रोलर इस 3 लोग के एक एक विभाग के मंत्री। तो ये क्या कह रहा है, जिसने आदम को कपड़े बनवाए और उसको मना किया कि बीज का फल ये ना खाना, उसने खा लिया। अब वो क्या कह रहा है कि ये भले बुरे के वृक्ष का फल खाकर ये हम में से एक के बराबर हो गया। इसका मतलब एक से अधिक परमेश्वर हैं, अल्लाह हैं। ये देखो, फिर योहा परमेश्वर ने कहा, मनुष्य यानी आदम भले बुरे का ज्ञान पाकर हम में से एक के समान हो गया। इति सिद्धम के एक से अधिक खुदा हैं, एक से अधिक गॉड हैं। ये डम्मी गॉड हैं, ये अधूरे गॉड हैं, गॉड ये भी हैं। जब डम्मी गॉड है तो कंप्लीट गॉड भी है, तो अन्य देव भी हैं और एक कुल का मालिक वो अन्य है। अब आगे दिखाता हूं आपको। ये है जेनेसिस यानी उत्पत्ति ग्रंथ अध्याय नंबर 16-17 का, और 17 अध्याय का श्लोक नंबर 1 है यो 1 नंबर। अब अब्राहम 99 वर्ष का हो गया था अब्राहम। तब योहा ने उसको दर्शन देकर कहा, मैं सर्वशक्तिमान ईश्वर हूं, तू मेरी उपस्थिति में चल और सिद्ध होता जा। हो गया, यानी निराकार की तरह जब सामने आकर दर्शन दिए। ठीक, अब देखो, ये देखिए 17, 18, 24 नंबर पृष्ठ पे और 17, 18 ये अध्याय है। तो 18वें अध्याय में अब्राहम मामरे के बांध वृक्षों के बीच कड़ी धूप के समय तंबू के द्वार पर बैठा हुआ था। तब योहा ने उसे दर्शन दिया। उसने आंख उठाकर दृष्टि की तो क्या देखा कि 3 पुरुष, ये 3 भगवान उसके सामने खड़े हैं। और जब उसने देखा तब वह उनसे भेंट करने के लिए तंबू के द्वार से दौड़ा और भूमि पर गिरकर दंडवत की और कहने लगा, हे प्रभु, यदि मुझ पर तेरी अनुग्रह की दृष्टि है तो मैं विनती करता हूं कि अपने दास के पास से चले ना जाना। मैं थोड़ा सा जल लाता हूं और आप अपने पांव धोकर इस वृक्ष के नीचे विश्राम करो। फिर मैं एक टुकड़ा रोटी ले आऊं और उससे आप अपने अपने जीव को तृप्त करें, तब उसके पश्चात आगे बढ़ें, क्योंकि आप अपने दास के पास इसीलिए पधारे हैं। उन्होंने कहा, जैसा तू कहता है वैसा कर। 3 तो हो गए सिद्ध। ये वही 3 हैं, ब्रह्मा विष्णु महेश हैं। रूप बदल कर ये किसी भी रूप में चले जाते हैं, मनुष्य दृश्य रूप भी धारण कर लेते हैं, ये चतुर्भुज तक बना सकते हैं। अब क्या सिद्ध हुआ कि एक कुल का मालिक है और ये अन्य अपने अपने सत्र के और भी देव हैं, जो बाइबल भी प्रमाणित करता है। और जो ये कहता है कि हिंदू अन्य देवता है नहीं, वो गलत मानते हैं, वो इनकम्प्लीट नॉलेज रखता है। वो कहते हैं लिटिल नॉलेज इज द डेंजरस थिंग। नीम हकीम खतरा जान, वो नीम हकीम है जो इनकम्प्लीट स्पिरिचुअल नॉलेज रखते हैं। अब जो प्रसंग चला था जन्म और मरण का, यानी पुनर्जन्म पुनरुत्पत्ति का, कुरान शरीफ के अंदर आपको ज्ञान दिखाते हैं। ये देखिएगा पवित्र कुरान शरीफ, और ये देखिएगा शेरवानी संस्करण है, प्रकाशक लखनऊ किताबघर, मौसम बाग, सीतापुर रोड। इतने ये 1969 की छपी हुई है, आज की नहीं, 1969 की अनुवादित है। वही अनुवाद आज तक चल रहा है। ये देख लीजिएगा, ये 17वां संस्करण 2008 में कॉपीराइट अधिकार। ये लखनऊ किताबघर, अपोजिट ब्राइट मोटर्स, मौसम बाग, सीतापुर रोड, लखनऊ। अभी आपने सुने संत रामपाल जी महाराज के मंगल प्रवचन। आइए अब सुनते हैं
संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेकर सतभक्ति करके अद्भुत लाभ प्राप्त करने वाले अनुयायी के विचार। सत साहिब दर्शकों, मनुष्य जीवन में सच्ची शांति और संतोष की खोज में विभिन्न परंपरागत साधनाओं को अपनाता है, लेकिन फिर भी उसका जीवन कष्टों से घिरा रहता है, जिससे वह नास्तिकता की ओर चला जाता है। दर्शकों, ऐसी ही कहानी थी छत्तीसगढ़ के रहने वाले कंवल शाह जी की। कंवल जी बचपन से ही हिंदू धर्म में प्रचलित सभी भक्ति साधनाओं को किया करते थे, फिर भी इन्हें जीवन में केवल दुख और तकलीफ ही मिली। लेकिन दर्शकों, आज कंवल जी का कहना है कि जब से मैंने संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा ली है, तब से मेरे जीवन में अद्भुत चमत्कार होने लगे हैं। दर्शकों, आखिर कंवल जी ऐसा क्यों कह रहे हैं? आखिर क्यों कंवल जी ने अन्य धर्मगुरुओं की बजाय संत रामपाल जी महाराज की शरण ग्रहण की? आखिर इसके पीछे की शरण ग्रहण की? आखिर इसके पीछे की सच्चाई क्या है? सुनते हैं कंवल जी की कहानी, उन्हीं की जुबानी। नमस्कार सर। नमस्कार सर। क्या नाम है आपका? मेरा नाम कंवल साहेब पैकरा है। कंवल जी, आप कहाँ से हैं? ग्राम नर्मदापुरा, जिला सरगुजा, अंबिकापुर, छत्तीसगढ़ का। कंवल जी, संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा आपने कब ली? संत रामपाल जी महाराज से 12 फरवरी 2013 में नाम लिया। कंवल जी, क्या काम करते हैं आप? मैं पुलिस विभाग में प्रधान आरक्षक के कार्य पर पदस्थ हूँ। कंवल जी, अभी तक क्या क्या भक्ति साधनाएं की हैं आपने? संत रामपाल जी महाराज से जुड़ने से पहले मैं संसार में जो चलता है पारंपरिक भक्ति, शिव जी का, दुर्गा जी का और कई देवी स्थानों का, ये सब भक्ति करता था। और कहीं भी सत्संग होता था, जैसे भागवत कथा वगैरह, तो नज़दीक में रहता था तो मैं जाता रहता था, यही भक्ति करता रहता था। कंवल जी, क्या कारण बना कि आप संत रामपाल जी महाराज जी की शरण में आए? मेरे को 2012 में अक्टूबर में मैं अंबिका जिला स्तर पर ट्रेनिंग हो रहा था, वहाँ आया था। तो वहाँ पर मेरे क्वार्टर के सामने भैया थान में पुस्तक प्रचार करने संत रामपाल जी के शिष्य लोग आए थे और प्रचार कर रहे थे, माइक से बोल रहे थे कि ब्रह्मा विष्णु महेश के माता पिता कौन हैं और इसकी जानकारी है। तो मैं उसको सुना तो मैं बोला कि सब लोग बोलते हैं कि ब्रह्मा विष्णु महेश एक हैं, तो ये बता रहे हैं कि अच्छा ज्ञान है। तो उस पम्पलेट को मैं लिया, तो फिर तुरंत 10 रुपये में ज्ञान गंगा लिया और फिर उसको पढ़ा, तो मुझे समझ में आया कि हाँ, ये ज्ञान सही है। और फिर शाम को मैं टीवी में देखा संत रामपाल जी महाराज का सत्संग, तो मुझे लगा कि हाँ, ये पुस्तक खोल खोल बता रहे हैं। उस समय शनिवार और रविवार को 3-3 घंटे का प्रोग्राम चलता था, डिबेट। तो उसको देखा, पूरा खोल खोल के बता रहे थे गुरुजी। तो इस ज्ञान तो ये था ही नहीं, ब्रह्मा विष्णु महेश का ज्ञान भी बताया कि ये कि माता कौन है, पिता कौन है। तो खोल खोल के दिखाए तो हमें समझ में आया कि ये ज्ञान सही है। हमको तो आज तक कोई बताया नहीं कि ब्रह्मा विष्णु महेश से कोई बड़ा है, वो तो बताते थे कि यही सबसे बड़े हैं और तीनों एक दूसरे का भक्ति करते हैं। अब हम लोग को कोई बताने वाला नहीं था, तो हम लोग इसी में लगे रहते थे। फिर अपने फादर इन लॉ के साथ हम लोग सलाह करके चले गए और 12/2/2013 में संत रामपाल जी से दीक्षा लिए। सर, संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद क्या आपको कोई लाभ भी मिले? आध्यात्मिक ज्ञान का लाभ हुआ, जैसे सभी चीज़ को जान गए और मनुष्य का क्या कर्तव्य है ये भी पता चला। पहले तो यही जानते थे कि खाना है, मरना है, यही जानकारी था और मोक्ष का कोई जानकारी ही नहीं था। भगवान है बोलते थे, लेकिन भगवान कुछ कर नहीं सकता। दुख तो हमारा हट नहीं रहा था। मेरे को साटिका हो गया था, तो उसमें साटिका हुआ 2006 से धीरे धीरे 9-10 में बहुत ज़्यादा बढ़ गया था। काम करने में दिक्कत हो रही थी, मैं चल फिर नहीं पा रहा था, 100 मीटर भी चलना मुश्किल था। और इसी बीच कई जगह इलाज कराए, जैसे कि हॉस्पिटल, लोकल हॉस्पिटलों में गए तो उन लोग तो बोले कि इसका इलाज यहाँ नहीं है, आप बाहर जाके देख लीजिए। तो कोई बताया कि नहीं, झारखंड में एक शुक्ला जी हैं, बहुत अच्छा डॉक्टर हैं, तो वहाँ गए। वहाँ भी गए तो 15 दिन उनका दवाई खाए और सब इंजेक्शन वगैरह सब एक्सरे करवाए, तो वो भी कहे कि कुछ राहत मिलेगा तो आना, नहीं तो फिर ऑपरेशन करना ही पड़ेगा आपको। तो फिर उसके बाद मैं वहाँ नहीं गया, 15-20 दिन का आया, उनका कुछ लाभ नहीं मिला। फिर इसके बाद थोड़ा थोड़ा करके इसका इलाज झाड़ फूँक तरफ भी गए हम लोग, और घर में भी और परेशानी था, बच्चों को भी था। तो झाड़ फूँक तरफ गए तो ये का झाड़ फूँक करने वाला बताया कि आपके यहाँ परेशानी है। मेरे को तो नहीं बताए, हमारे पत्नी को बताए थे कि आप कुछ दिन बाद विधवा हो जाएंगे।
जल्दी ही विधवा होंगे। ये 10 की बात है। 10 के बाद उसके बाद बोल रहे थे कि फलाने जगह एक्सीडेंट हो इनका और वहाँ पर उनका बड़ा घटना हो सकता है। लेकिन वो ये भी बता दिए थे कि 2012 के बाद आप कोई सत्य के पास पहुँच जाएंगे तो आपका एक दुख कट जाएगा, टल जाएगा। यदि आप नहीं पहुँच पाएंगे तो इसमें आपको घाटा हो सकता है। और मेरी पत्नी को भी बीमारी था, बच्चेदानी में उनका इन्फेक्शन आ गया था और उसको डॉक्टर बोल दिए थे 2008 में इसको निकालना पड़ेगा, अभी दवाई खाते रहिए, कुछ दिन बाद उसको लास्ट में निकालना ही पड़ेगा। ये सब बीमारियों के बाद ये ज्ञान मिल गया हमको 2013 में, और 13 में पहुंच गए संत रामपाल जी के पास। उसके बाद मेरा बीमारी तो 6 महीना में ठीक हो गया, पत्नी का भी दुख दर्द खत्म हो गया। ये हमको लाभ हुआ, मेरा शारीरिक लाभ हुआ। डॉक्टर द्वारा मेरे को ऑपरेशन का सलाह दिए थे, इसको दवाई से बोले कि नहीं ठीक होगा और इसको बाहर जाके इलाज कराना पड़ेगा। ये साटिका का प्रॉब्लम था, कमर में दर्द था जो झुक गया था कमर, ये दास टेढ़ा चलता था वो सीधा चला और अब आज के डेट में पूर्ण रूप से ठीक हो गया। ऑपरेशन कराने की आवश्यकता नहीं पड़ी और गुरुजी के आशीर्वाद से ठीक हो गया। ये रिपोर्ट आप सब जनता देख सकते हैं। पत्नी के बच्चेदानी का इन्फेक्शन को भी निकालने के लिए डॉक्टर के द्वारा बता दिया गया था, जो 2013 के बाद जो दीक्षा पत्नी को भी ले गया। मेरे पत्नी का डॉक्टरों के द्वारा ये बताया गया था और एक्सरे करके बाहर दिखाया गया था कि उनके बच्चेदानी में इन्फेक्शन है और वो बढ़ रहा था। उसको कुछ दवाई से स्लो कर रहे थे, लेकिन बोले कि लास्ट में अब ये ठीक नहीं होगा, इसका ऑपरेशन ही करना पड़ेगा। जब हम लोग 2013 में नाम दीक्षा संत रामपाल जी महाराज से लिए, उसके बाद उनका भी दर्द खत्म हो गया और आज तक उनका कोई दवाई नहीं चल रहा है। उनके आशीर्वाद से ही ये सब ठीक हो गया। अविदास का जब एक्सीडेंट हुआ था वहाँ पर मृत्यु होना था, हुआ भी, और जो इसने बताया तांत्रिक ने और भी कुछ बताया था जो प्रमाण के आधार पर मैं कह सकता हूँ कि इसको कैसे प्रमाणित कर सकते हैं कि आपको एक्सीडेंट से मृत्यु होना था। तो हमारे घर में वो बताए थे कि आपके बड़े भाई की मृत्यु आपके माता जी से पहले होगा और वैसे ही हुआ, और जो जंतर मंतर करता है उसको भी कठिन परेशानी होगा, ऐसा वो बताए थे जो आपके घर में प्रेत भेजता है। तो वो सब आज सभी बच्चे ठीक हैं। पहले हर 2 महीना 3 महीना में हॉस्पिटल से इलाज कराने जाते थे, आज परमात्मा की कृपा से, संत रामपाल जी की कृपा से हम लोग सब ठीक हैं, स्वस्थ हैं। और परमात्मा का आर्थिक स्थिति तो परमात्मा पहले से ही छोटा सा नौकरी दिए है तो चल ही रहा है। और पहले पैसा नहीं बचता था, ये दास पहले आता था उधर से लाए, कहीं से 2 नंबर का बिल आते थे, अब इसको भूलने की ज़रूरत ही नहीं है। तो उसमें मिला के फिर परमात्मा जैसे बोलते हैं संत रामपाल जी, इधर से लाओ और उधर और दे दो, तो ऐसा ही होता था, वो बचता नहीं था। अब दीक्षा लेने के बाद कुछ पैसा बच रहा है, अनावश्यक खर्च भी नहीं हो रहा है। ईमानदारी से नौकरी करता हूँ आजकल, तो 1 पैसा किसी से लेते नहीं है। सर, आपके गुरुजी संत रामपाल जी महाराज बहुत ही अच्छे समाज का निर्माण कर रहे हैं। आपने ही बताया कि आप एक ईमानदार जिंदगी व्यतीत कर रहे हैं, तो जो दर्शक आज आपको देख रहे हैं और वो भी संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेना चाहते हैं तो कैसे ले सकते हैं? जो दर्शक देख रहे हैं आज टीवी में इस इंटरव्यू को या सत्संग को, नीचे पट्टी है, इसमें नंबर है, उसमें से एक SMS करके ज्ञान गंगा का पुस्तक मंगाएं और पढ़ें और सत्संग सुने और उसको मिलाएं अपने शास्त्रों में और उसको विश्लेषण करें, और उसके बाद अपना ज्ञान के आधार पर फिर से मोबाइल में उनका वो नंबर पूछ लें और नामदान केंद्र नज़दीक का बता दिया जाएगा। फिर संत रामपाल जी महाराज से दीक्षा ले लेंगे। धन्यवाद सर। सच्चा है। आप सुन रहे थे जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी के मंगल प्रवचन। अधिक जानकारी के लिए विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट www.jagatgururampalji.org। संत रामपाल जी महाराज जी के शुभ आशीर्वाद से पूरे विश्व भर में 500 से भी ज्यादा नाम दीक्षा केंद्र हैं, जिन पर संत रामपाल जी महाराज जी द्वारा ऑनलाइन निःशुल्क नाम दीक्षा दी जा रही है। अपने नजदीकी नाम दीक्षा केंद्र का पता करने के लिए संपर्क करें 8222880541।